स्टोरी बनाते हैं आप लोग। मैंने बताया था आपको स्टोरी बनाने के लिए। जैसे जब मैंने आपको पहला क्लास लिया था सिंपल प्रेजेंट का, आई एक्शन वन दिया था मैंने आपको। मैंने कहा था कि केवल आई एक्शन वन पे आप दिन भर का अपना हैबिट बोल सकते हो। केवल आई एक्शन वन, आई एक्शन वन, आई एक्शन वन, आई एक्शन वन दिन भर का बताया था लिखने के लिए कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई गेट फ्रेश, देन आई गो टू प्ले ग्राउंड, देन आई टेक एक्सरसाइज, देन आई वॉच मूवी, या देन आई गेट रेडी, आई गो टू स्कूल, आई गो टू टेम्पल, कुछ भी ऐसे करके दिन भर का आपको लिखना था। फिर जब मैंने आपको आई एक्शन सेकेंड पढ़ा, जब पास्ट की बात किया, तो उसी में केवल एक वर्ड लगाना था कि यस्टरडे आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, देन आई रिमेंबर्ड द गॉड, देन आई गॉट फ्रेश, देन आई टुक एक्सरसाइज, देन आई वेंट टू प्ले ग्राउंड, देन आई गॉट रेडी फॉर माय ट्यूशन, देन आई वेंट टू कॉलेज। ऐसे करके दिन भर का लिखना था। फिर मैंने जब आपको आई विल एक्शन वन दिया, फ्यूचर टेंस पढ़ाया, तो आपको इसी को एक वर्ड पहले लगा करके कि टुमारो आई विल गेट अप इन द मॉर्निंग, देयर आफ्टर आई विल गेट फ्रेश, देयर आफ्टर आई विल टेक एक्सरसाइज, देयर आफ्टर आई विल टेक बाथ, then I will take breakfast, then I will get ready, then I will go to college। ऐसे करके दिन भर का आपको बनाना था। यानी एक एक लाइन पे पूरा एक पेज, दो पेज, तीन पेज, आप जितना लिखना चाहें उसको अपने कन्वर्सेशन को बढ़ाना था और पूरा स्टोरी बनाना था आपको पूरा दिन भर का। आई एक्शन वन के साथ, आई एक्शन सेकेंड के साथ, आई विल एक्शन फर्स्ट के साथ, पूरा प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। अब देखिए, उसी दिन से मैंने आपको बताया था कि इतना लंबा लंबा आपको लिखना है। अब आपके पास बहुत सारा पार्ट्स आ चुका है, इसका ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट सारा चीज आ चुका है, और जो है वो मैं इस तरह से देता रहूंगा आपको। अब देखिए, स्टोरी हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस बनाना है, आपको सारा कुछ आ चुका है ना। और जो नहीं आया, दिक्कत आता है तो नोट करके आपको पूछना भी है। इस तरह से करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपका इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा। सारा चीज आपका आराम से आपके मुंह से निकलेगा, है ना। हर चीज का सर्वे हो जाएगा ना। हम लोग नॉर्मल ही बात करते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा चीज कुछ शेरो शायरी तो करते नहीं है। अब हमको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने मूवी देखा, मूवी तो देखते हैं आप लोग ना, मूवी देखते हैं ना जी, हाँ। तो मूवी देखते हैं तो हम लोग को कहानी पूरा याद हो जाता है। क्यों याद होता है? क्योंकि हम लोग मूवी को सी नहीं करते, मूवी को हम लोग वॉच करते हैं। बड़ा सफर के जाते हैं, तैयार हो के जाते हैं, बड़े आराम से जाते हैं कि मूवी देखना है, बड़ा अटेंटिवली एकदम पूरा जॉली मूड में देखते हैं, पूरा याद हो जाता है। और जो मेरा दोस्त नहीं देखता है ना, उसको हम लोग कहानी सुनाते भी हैं कि अरे भाई ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो अपना ये जो जब भी आप मूवी देखते हो, इसको अपने दोस्तों को सुनाइए, है ना। पूरा कहानी सुनाना है आपको, A to Z मूवी का। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप छोटा छोटा स्टोरी को देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास है, बड़ा फेमस स्टोरी हम लोग पहले पढ़े थे, है ना, कि एक लोमड़ी थी, है ना। देयर वाज ए फॉक्स। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। अगर दो चार स्टोरी आपने बनाना सीख लिया ना, तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा कि आपको लगेगा कि हम लोग इंग्लिश सीख ही गए, आराम से हम लोग बोल सकते हैं। अगर मैंने आपको ये कहानी बोला और बोला कि आप हिंदी में इसको सुना दीजिए, तो थोड़ा सा भी देर आप नहीं करोगे, तुरंत सुना दोगे कि एक लोमड़ी थी, वह भूखी थी, प्यासी थी, भोजन की तलाश में जंगल निकली, है ना। दिन भर वो घूमी भटकी इधर उधर जंगल में, पूरा थक गई, दिन भर भटकी लेकिन कुछ भी नहीं उसको मिला खाने को। फिर क्या हुआ, जब शाम हो गया तो वापस आने लगी। जब घर आने लगी तो रास्ते में उसको एक अंगूर का गुच्छा दिखाई दिया, जो किसी पेड़ से या किसी दीवार से लटक रहा था। वहाँ पे बड़ा खुश होकर के वो जाती है ना, और जंप करना स्टार्ट करती है, उछलना शुरू करती है उसको पकड़ने के लिए, कि बस अंगूर का गुच्छा को मैं तोड़ूंगी और खाऊंगी। जंप करते 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 वो थक जाती है, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाती है। तब वहां से वो ये कहते हुए चल देती है कि अंगूर खट्टे होते हैं। ये बड़ा जाना पहचाना स्टोरी है, ऑलमोस्ट हम लोग सब लोग सुने हैं इसको। अभी मैं आपको बोलने बोलूँ तो आप तुरंत स्टेज पे आके आराम से बोल सकते हो हिंदी में, लेकिन इसी को हमको इंग्लिश में बोलना है। आप बोलते हो कि दिमाग में आइडिया ही नहीं आता है, सर क्या सोचे क्या बोले। तो मैंने तो आइडिया भी आपको दे दिया ना कि ये स्टोरी है, इसको आप बोलिए। तो एकदम कॉपी कलम लेके बैठिए और पहले बनाइए। अगर
सोच के बोल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुरंत नहीं निकलता है तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये गैप जो है, ये धीरे धीरे भरेगा। पहले सोचिए, उसको लिखिए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप सोचिएगा और मुंह से बोलेगा आपका। अभी कॉपी कलम का सहारा लेना पड़ सकता है कुछ दिन आपको, ठीक है ना। तो बनाइए ना एकदम बड़े आराम से छोटा छोटा सेंटेंस कि एक लोमड़ी थी, देयर वॉज अ फॉक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। वह भूखी थी और प्यासी थी। शी वॉज हंग्री एंड थर्स्टी, है ना। वह भोजन की तलाश में घर से बाहर निकली। शी वेंट आउट ऑफ होम इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। भोजन और पानी की तलाश में घर से बाहर निकली, या बोल दीजिए वो जंगल चली गई भोजन की तलाश में। शी वेंट टू द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ फूड, है ना। वह दिन भर वहां इधर उधर भटकी। सी वॉन्डर्ड या सी मूव्ड अराउंड, या सी वॉक्ड या सी रैन हियर एंड देयर, है ना। हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर द होल डे, दिन भर। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। बट शी डिड नॉट गेट एनीथिंग, ताकि वो अपने भूख और प्यास को मिटा सके। सो दैट शी में सेटिस्फाई हर हंगर एंड थ्रस्ट, वो अपने भूख और प्यास को मिटा सके। दिन भर भटकने के कारण वो थक गए। ड्यू टू मूचिंग अराउंड, ड्यू टू वॉन्डरिंग, ड्यू टू रनिंग फॉर द होल डे इन द फॉरेस्ट, शी गॉट टायर्ड। वो थक गई। शी गॉट वेरी टायर्ड, या शी गॉट डेड टायर्ड कर सकते हैं, शी गॉट एक्सहॉस्टेड कर सकते हैं। वो बहुत थक गई, है ना। जब शाम हो गया, है ना, इन द इवनिंग व्हेन इट गॉट डार्क, है ना, जब अंधेरा हो गया, सी वाज रिटर्निंग, वो वापस लौट रहे थे। बीइंग सैड, उदास होकर। बीइंग सैड, सी वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से वो वापस आ रहे थी, टुवर्ड्स हर होम, घर की ओर। ऑन द वे, रास्ते में उसने एक अंगूर का गुच्छा देखा। शी सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, वो कहाँ था? किसी दीवार से, विच वॉज हैंगिंग विथ अ वॉल और विच वॉज हैंगिंग ऑन अ ट्री, है ना, कहीं पे वो लटका हुआ था। उसको देखा उसने, एंड शी गॉट हैप्पी, वो खुश हो गई कि अब मैं जाता हूँ, उसको तोड़ता हूँ और खाऊंगा। शी वेंट देयर, वहां चली गई हैप्पीली। एंड शी ट्राइड ए लॉट, बहुत प्रयास किया। शी जम्प्ड देयर अगेन एंड अगेन, बार बार वो उछली वहां पे, टू कैच द बंच ऑफ क्रैप्स सो दैट शी मे सेटिस्फाई हर हंगर, वो अपने भूख को मिटा सके। बाय जंपिंग अगेन एंड अगेन, ओवर एंड ओवर अगेन, है ना, शी कुड नॉट, बहुत शी ट्राइड अ लॉट बट शी कुड नॉट प्लक दैट, उसको तोड़ नहीं पाए। एंड टू ड्यू टू जंपिंग अ लॉट शी गॉट टायर्ड, थक गई। और जब वो नहीं तोड़ सकी, when she could not pluck the bunch of grapes, वहां से वो ये कहते हुए चल दी कि अंगूर खट्टे होते हैं। उदास होकर, she got sad, है ना। और being sad, उदास होकर, being sad, she went from there, वहां से चली गई यह कहते हुए कि अंगूर खट्टे होते हैं, है ना। द ग्रेप्स आर सोवर, अंगूर खट्टे होते हैं, ऐसे कहते वहां से वो निकल गई। इस तरह से आप छोटा छोटा स्टोरी जो है कोई बुक में मिल जाएगा। और जो बुक होता है आपका स्टोरी बुक्स, चंपक वगैरह मार्केट में मिलता है, उसमें देखिएगा छोटा छोटा कुत्ता बिल्ली का, मैना का, तोता का कहानी रहता है, हाथी का, है ना। ये सब कहानी जो है आप इसको पढ़िए हिंदी में और इसको ट्रांसलेट करिए और बोलने का प्रयास कीजिए। अगर पढ़ के तुरंत बोल लेते हैं ठीक है, नहीं तो कॉपी कलम का सहारा लीजिए, पूछिए, ज़्यादा दिक्कत होता है, और उसको बनाइए। एक दिन ऐसा आएगा 5-10 स्टोरी तैयार करते करते आपके दिमाग में एकदम जबरदस्त आइडिया आएगा कि अब हम लोग कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा। और फिर तो आप क्या करोगे कि स्टोरी कौन के आप तो न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ोगे, उसको इंग्लिश आप करना शुरू कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मूवी हम लोग देखते हैं तो मूवी का भी स्टोरी बोलिए, मैं दिखाता हूँ बोल करके अभी आपको। जैसे एक क्लास हमारा है हाउ मच हाउ मेनी का,
हाउ मच हाउ मेनी का हम लोग यूज करते हैं ना, कहाँ करते हैं? हाउ मच कहाँ पे यूज होता है? हम लोग पढ़े थे ग्रामर में कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, वहां पे हम लोग हाउ मच का यूज करते हैं, और जहां पे हम लोग गिन सकते हैं वहां पे हम लोग हाउ मेनी का यूज करते हैं, है ना? अब जैसे देखिए, आपको पूछना है आपके पास कितना कलम है? हैव यू गॉट का क्लास आपने किया है ना? हाउ मेनी पेन्स यू हैव, या हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट बोलते हैं ना। आपके कितने भाई बहन हैं? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू गॉट? हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैज ही गॉट? हाउ मेनी पेन्स हैज ही गॉट, है ना? ऐसे करके अब कितने लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया? हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन? ठीक है, तो हाउ मच हाउ मेनी का एक क्लास है, आप इसको बोल सकते हैं, जहां भी आपको यूज करना है बोल सकते हैं। अगर हाउ मच के बारे में हमको बोलना है तो दूध लेने गए हम लोग, तो बोलते हैं ना कितना दूध चाहिए? हाउ मच वाटर मिल्क, कितना दूध चाहिए आपको? तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो हाउ मच ही बोलेंगे। हाउ मच मिल्क डू यू वांट टू बाय? आई वांट टू बाय 2 लीटर, 1 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ही तो लेंगे, है ना? लेकिन अगर आपको इसको भी काउंट करना है तो यहाँ पे इसका भी तरीका है, बोल सकते हैं हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, है ना? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू वांट टू बाय? कितना दूध आपने खरीदा? हाउ मच मिल्क डिड यू बाय, या हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डिड यू बाय, है ना? कितना पानी आप पीते हो डेली? हाउ मच वाटर, तो ग्लास बोल दिए, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली? कितना गिलास पानी पिया? हाउ मेनी ग्लासेज ऑफ वाटर, या हाउ मच वाटर भी बोल देते हैं, हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक। लेकिन ये मत बोलिएगा कि समुद्र में पानी कितना है, तो हाउ मच वाटर। अरे हाउ मच का भी एक लिमिट होता है ना। हम लोग दूध के लिए, पानी के लिए, पेट्रोल के लिए लीटर जैसे इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डू यू वांट टू बाय। तो अब समुद्र का पानी है तो वहां पे हम लोग हाउ मच नहीं बोलते कितना पानी है, वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? हाउ डीप इज वाटर हियर। बहुत पानी होता है, उसको 2-4 ड्रम तो है नहीं, 2-4 लीटर तो है नहीं कि हम लोग माप सकते हैं उसको। तो नदी का पानी, समुद्र का पानी की अगर हमको मापना है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं हाउ डीप इज वाटर हियर, कितना गहरा पानी है। तो बोलते हैं अभी नदी है, छोटा नदी है, तो बोलते हैं वहां पे घुटना भर पानी है, तो बोलते हैं इट्स नी डीप वाटर हियर। क्या बोलेंगे? इट्स नी डीप वाटर हियर। और आगे बढ़ते हैं, बोले वहां कितना पानी है? हाउ डीप इज वाटर देयर, तो बोलते हैं वहां पे कमर भर पानी है, इट्स अ वेस्ट डीप वाटर देयर। और आगे गए, बोला वहां कितना पानी है? हाउ डीप इज वाटर देयर, बोला छाती भर पानी, इट्स द चेस्ट डीप वाटर देयर। और आगे बोला उधर तो सर इतना पानी है कि मतलब पता ही नहीं चलता कितना गहरा है, समुद्र को हम लोग देख रहे हैं ना कितना गहरा है, पता ही नहीं चल रहा सर। तो वहां बोलते हैं इट्स बॉटमलेस वाटर, है ना? इट्स बॉटमलेस वाटर देयर, उसका तल तो है ही नहीं, पता ही नहीं लगता कितना गहरा वो है। तो वहां पे मच हम लोग नहीं लगाते हैं क्योंकि उसको हम लोग माप नहीं सकते, मच का भी एक लिमिटेशन होता है ना। हाउ मच मिल्क बोल दीजिए, या हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसे हाउ मच वाटर, है ना? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर। कपड़ा लेना है तो हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ्स, ऐसे करके आप बोल सकते हो। कितने लोग आज आपके यहाँ आ रहे हैं? हाउ मेनी पीपल। अब देखिए इसको भी इजारे वाजवर सबके साथ आप यूज करो बॉस। मैं बोला था ना कि हमको बहाना चाहिए, हर के साथ यूज करना है। कितने लोग आज आपके यहाँ आ रहे हैं? शुरू करते हैं डूडे से हम लोग। आपके यहाँ रोज कितने लोग खाना खाते हैं? हाउ मेनी पीपल टेक फूड इन योर होम? हाउ मेनी पीपल टेक, हाँ, हाउ मेनी पीपल टेक फूड इन हिज होम एवरी डे, है ना? कितने लोगों को आपने सिलेक्ट किया? हाउ मेनी पीपल डिड यू सेलेक्ट, है ना? कितने लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया? हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन? कितने लोगों को आपने पुरस्कृत किया? हाउ मेनी पीपल यू अवार्डेड? ठीक है, ऐसे करके बोलिए।
आपने कितनी बुक्स पढ़ी है ग्रामर की? हाउ मेनी ग्रामर्स बुक्स हैव यू गॉन थ्रू टिल नाउ? अभी तक आपने ग्रामर्स की कितनी किताबें पढ़ी है? आज आपने कितना टी शर्ट खरीदा? हाउ मेनी टी शर्ट्स? हाउ मेनी टी शर्ट्स डिड यू बाय टूडे? आई बॉट 5 टी शर्ट्स टूडे। आज आप बाजार जा रहे हो ना, आज कितना शर्ट खरीदोगे? कितना जीन्स खरीदोगे? हाउ मेनी जीन्स विल यू बाय टूडे? कितने रसगुल्ले खाओगे? हाउ मेनी रसगुल्ला विल यू ईट? ठीक है। कितने लोगों से आप डेली बात कर रहे हो? विथ हाउ मेनी पीपल आर यू टॉकिंग टुडे? है ना? ऐसे करके बोलिए। अब जैसे एक मूवी आपने देखा होगा, शोले मूवी आपने देखा होगा। शोले मूवी देखा आपने? वहां पे देखिए ना, उसमें भी ये जो क्लास है ना, हाउ मच हाउ मेनी, बड़ा अच्छा फिट होता है। बोलता है ना कि अरे बोल कितने आदमी थे? हाउ मच हाउ मेनी का क्लास हम लोग कर रहे हैं। अब मूवी को मैं बोल के आपको दिखाता हूं, उसके डायलॉग्स को आपको कैसे बोलना है, मूवी देखने के बाद अपने दोस्तों को कैसे शेयर करना है। एक हिंदी में बोलेगा, एक आदमी को इंग्लिश में बोलना है ना। अरे बोल कितने आदमी थे? हाउ मेनी पीपल वर दे? बोला सरकार सिर्फ 2 आदमी थे। माय लॉर्ड देवर ओनली 2 पीपल। और तुम कितने थे रे? एंड हाउ मेनी वर यू? बोला हम लोग 3 थे माय लॉर्ड, वी वर 3। बोला अच्छा गुड। वो 2 और तुम 3, देवर ओनली 2 एंड यू वर 3 पीपल। फिर भी खाली हाथ लौटा। इवन देन यू कैम एम्प्टी हैंडेड। क्या सोचा रे? व्हाट डिड यू थिंक? सरकार तुम्हें माफ कर देगा। लॉर्ड विल फॉरगिव यू। सरकार तुम्हें इनाम देगा। लॉर्ड विल अवार्ड यू, लॉर्ड विल रिवार्ड यू। तुम्हें सजा मिलेगी। यू विल गेट पनिशमेंट। तुम्हें तो अवश्य सजा मिलेगी। यू मस्ट गेट द पनिशमेंट। है ना? निकालता है। बोला देख कितनी गोलियां हैं इसमें, इस गन में कितनी गोलियां हैं? हाउ मेनी, फिर आ गया हाउ मेनी बुलेट्स आर देयर इन दिस गन? बोले सरकार पूरा का पूरा 6 गोली है, पूरा लोडेड है सर, पूरा भरा हुआ है। इट्स अ फुल्ली लोडेड गन, लोड किया हुआ है ना। देयर आर 6 बुलेट्स इन दिस गन। बोला ना, ये तो नाइंसाफी होगा ना। इट विल बी ग्रेट इनजस्टिस। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी 3 तो गोली भी 3 होना चाहिए ना। ही फायर्स 3 बुलेट्स, वो 3 बुलेट्स को फायर कर देता है। अब बोलता है आप कितनी गोलियां बची इसमें? नाउ हाउ मेनी बुलेट्स आर लेफ्ट इन दिस गन? बोला हाँ 3 बुलेट्स 3 पीपल। अब 3 गोलियां, देयर आर 3 बुलेट्स लेफ्ट इन दिस गन। है ना? बोला अब मजा आएगा, नाउ विल एंजॉय। है ना? किसी पे लगाता है, तीनों थे ना, उसको राउंड करके लगाता है, दबाता है ट्रिगर, बोलता है बच गया, ही रेस्क्यूड। फिर अगले पे लगाता है, बोलता साला ये भी बच गया, ही द हेल आल्सो रेस्क्यूड। अब बोलता है अब तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? नाउ व्हाट अबाउट यू कालिया? नहीं, फिर दबाता है ट्रिगर, बोलता साला ये भी बच गया, ही द हेल आल्सो रेस्क्यूड, ये भी बच गया। नहीं, फिर क्या होता है? व्हाट हैपेंस एड? ही मेक्स एवरीबॉडी लाफ, सबको हंसाता है ना। ही मेक्स एवरीबॉडी लाफ। अचानक वो उठाता है और तीनों को मार देता है। शूट्स एवरीबॉडी 1 by 1 और कहता है जो डर गया सो मर गया। वन हु गॉट स्केयर्ड इज डेड। ठीक है, ऐसे बोलना है आपको। इसके बाद क्या है? आती है बसंती, बोलता है उसका आदमी लोग कि सरकार पिछले होली में इन्होंने बड़ा अच्छा नाच दिखाया था। इन लास्ट होली शी हैड डांस्ड वेरी नाइसली। बोला दिखा दे जरा 2-4 ठुमके। शो मी सम ऑफ योर सैंपल्स ऑफ डांसिंग। शो मी, है ना, सम ऑफ योर डांसिंग स्टाइल। एक आदमी बोलता है बड़ी कटीली नचनिया होगी रे।
शी वुड बी वेरी चार्मिंग डांसर, शी वुड बी वेरी फैंटास्टिक डांसर, वो मीन सम ऑफ योर डांसिंग स्टाइल ओवर हियर। क्या बोलता है उसका आदमी, मत नाचना इन कुत्तों के बीच में, नेवर डांस बिफोर दी डॉग्स। बोला देख एम लगा रे, टेक एम, जब तक तुम नाचोगे ये जिंदा रहेगा, ये सांस लेगा, तेरा नाचना बंद, इसका सांस लेना बंद। टिल हाउ लॉन्ग यू डांस, कीप ऑन डांसिंग, ही विल बी अलाइव, यू स्टॉप डांसिंग, ही विल स्टॉप ब्रीथिंग, है ना। बोला टेक एम, है ना, ठीक है। ऐसे करके होता है, इसका पूरा डायलॉग सबको बोलना है। तो हाउ मच हाउ मेनी का क्लास देखिए इस मूवी पे फिट हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी मूवी आप देखने जाते हो, मुझे पता है कि मूवी आप लोग देखते हो, मूवी को देखना है और आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। तो हाउ मच हाउ मेनी का जो ये क्लास हुआ, इसको आपको डू डैश डिडवी ले जा रहे हैं वाजवर, जितना भी पॉसिबल हो सबके साथ आपको यूज करना है। एकदम डू डैश से स्टार्ट कीजिए। हाउ मेनी चपाती, कितने रोटी खाते हो, हाउ मेनी चपाती, है ना, डू यू ईट, हाउ मेनी चपाती डज ही ईट, कितना रोटी खाया, हाउ मेनी चपाती डिड यू ईट, कितना सेंटेंस आपने आज याद किया, कितना वर्ड्स आपने आज याद किया, हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू रिमेंबर टुडे, हाउ मेनी वर्ड्स डिड ही रिमेंबर टुडे, कल आप कितने वर्ड याद करोगे। वोकैब भी तो हम लोग को डेवलप करना है ना, शुरू से एकदम डू डज डिड वी ले जा रहे हैं, वाज वर यूज टू हैव टू, जहां तक ये सेट हो सबके साथ आपको यूज करना है। कितना वर्ड आप डेली याद करते हो, तो हाउ मेनी वर्ड्स डू यू रिमेंबर डेली, आई रिमेंबर 10 वर्ड्स डेली, हाउ मेनी वर्ड्स डिड ही, हाउ मेनी वर्ड्स डज ही रिमेंबर डेली, ही रिमेंबर्स 10 वर्ड्स डेली। आज आपने कितना वर्ड याद किया, हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू रिमेंबर टुडे, तो आई रिमेंबर्ड 10 वर्ड्स टुडे, हाउ मेनी वर्ड्स डिड ही रिमेंबर टुडे, तो ही रिमेंबर 10 वर्ड्स टुडे। आज आप कितना वर्ड याद करोगे, हाउ मेनी वर्ड्स विल यू रिमेंबर टुडे, आई विल रिमेंबर 10 वर्ड्स टुडे, हाउ मेनी वर्ड्स विल यू रिमेंबर टुडे, ही विल रिमेंबर 15 वर्ड्स टुडे, ऐसे करके आई विल रिमेंबर 20 वर्ड्स टुडे। कितने घंटे पढ़ते हो आजकल आप, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी दिस डेज, नाउ डेज आई स्टडी 10 आवर्स डेली, ही स्टडीज 5 आवर्स डेली। आज आपने कितना घंटा पढ़ा, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी टुडे, तो आई स्टडी 10 आवर्स टुडे, 15 आवर्स टुडे। कल आप कितने घंटे पढ़ोगे, हाउ मेनी आवर्स विल यू स्टडी टुमारो, टुमारो आई विल स्टडी 16 आवर्स, 16 घंटे पढ़ूंगा। इन दिनों अगर बोलना है, इन दिनों आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या आदत है आपकी, हाउ मेनी आवर्स आर यू स्टडिंग दीज डेज, है ना, हाउ मेनी आवर्स इज यू स्टडिंग दीज डेज, ऐसे करके, ठीक है। पहले आप कितने घंटे पढ़ा करते थे, हाउ मेनी आवर्स डिड यू यूज टू स्टडी, तो आई यूज टू स्टडी 10 आवर्स डेली, हाउ मेनी आवर्स डिड ही यूज टू स्टडी, तो ही यूज टू स्टडी 10 आवर्स डेली। कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है सर, है ना, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू वर्क डेली, आपका वर्क बहुत हार्ड है, हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव टू वर्क डेली, आई हैव टू वर्क 10 आवर्स डेली, हाउ मेनी आवर्स डज ही हैव टू वर्क डेली, ही हैज टू वर्क 12 आवर्स डेली। अच्छा, अपनी इच्छा से आप कितने घंटे काम करना चाहते हो, हाउ मेनी आवर्स डू यू वांट टू वर्क डेली, ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डज ही वांट टू वर्क डेली, कितने घंटे काम करना आपको पसंद है, तो लाइक टू, है ना, लव टू, नीड टू, ऐसे करके आप इसको जितना लंबा चाहो आप कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारा चीज आप बात किया है आपसे, स्टोरी कैसे बनाना है, मूवी देखना है तो मूवी का डायलॉग कैसे बोलना है, एकदम बस सुनिए, देखिए और तुरंत बोलने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं बोलता है, तुरंत आप नहीं बोल पाते हो, तो मैंने बताया था ना कि पेन पेपर रखना है अपने पास, कोई मिले ना मिले, काम आपका है, मंजिल आपको पाना है, तो ये टास्क भी आप ही का, आप ही को इसका कीमत अदा करना होगा। 100 रुपये का कोई सामान है तो उसका 100 रुपये दीजिएगा तभी आपको मिलेगा, 90 रुपये में आपको नहीं मिलेगा। तो जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए जितना त्याग, तपस्या, मेहनत का जरूरत है आपको देना ही होगा, वो तभी आपका वो होगा। तो किसी का इंतजार नहीं करना है कि मेरा कोई दोस्त आएगा,
मेरा कोई टीचर आएगा, मेरे को साथ देगा तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको मैं साथ दे रहा हूँ ना, आप पेन पेपर लीजिए, रखिए अपने पास, मूवी देखिए, स्टोरी पढ़िए, कोई सिचुएशनल टॉक वैसा लीजिए, कोई एक्सीडेंट को देखे आप उसको वर्णन कीजिए, तुरंत बोल करके सुनाइए किसी को, नहीं है सामने तो खुद में बड़बड़ाइए, खुद में बोलिए। अगर भूल जाता है तो ठीक है, नहीं भूलता है तो उसको लिख लीजिए ना। यकीन मानिए अगर ये काम आप करते हैं, बोल पाते हैं तुरंत, सुन के, देख के, पढ़ के अगर तुरंत बोल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आप सीख चुके हैं। अगर आप नहीं बोल पाते तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं अपने डेस्टिनेशन से कितना दूर हूं। वो गैप को धीरे धीरे भर देना है हमको। अगर आप पढ़ के, देख के बोल ले रहे हैं, सुन के, समझ के बोल ले रहे हैं, तो आपका काम कंप्लीट हो गया समझो। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं कितना दूर हूं अपने लक्ष्य से। उसको लिखिए ना, 2 4 5 करते करते ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई भी चीज देखोगे, कहीं भी लिखा देखोगे, दीवार में, पोस्टर में, पेपर में, किताब में, आप उसको देखोगे और आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगा। ऐसे काम करना है बड़ा ईमानदारी से। कुछ ही दिन का टास्क है, बहुत बड़ा टास्क नहीं। आप लोग हर एक साल बहुत बड़ा बड़ा टास्क पूरा करते हो। LKG से UKG में गए, साल भर लगा। अभी आप MBA कर रहे हो, 2 साल लगता है। ग्रेजुएशन करने में 3 साल 4 साल लगता है। तो टाइम तो आप दे ही रहे हो कहीं ना कहीं, और वो आपके लिए बहुत जरूरी भी है। उसको मैं अच्छा बोलता हूँ, ठीक है, आपके लिए डिग्री है, सब बढ़िया है, लेकिन ये अकेले एक इंग्लिश लैंग्वेज आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो कम से कम 2-3 महीना इसको ईमानदारी से दीजिए ना, ज़्यादा तो मांग नहीं रहा हूँ मैं। 2-3 महीने मेरे क्लास आपको पूरा देखना है, एक ही वीडियो को कई बार देखना है। जहाँ समझ में है उसको री करके देखिए, रोक रोक के देखिए, कुछ लिखिए, उसको बार बार देखिए। दिक्कत आता है आप हमको बोलिए, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ऑनलाइन समझा दूंगा या स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, ठीक है। ये काम आपको करना है और इससे लाभान्वित आप होंगे। आप खुद पढ़िए, भाई बहन को दीजिए, दोस्त को दीजिए, सबको शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर हमारा उत्साह को बहुत बढ़ाता है। मैं आपके लिए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से। और अगर आपकी तरफ से हमको प्यार मिलता है तो मैं इसको और डबल उत्साह के साथ करूँगा। और मेरा ये प्रॉमिस है, जब तक आप सीखेंगे नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं एकदम लगातार मेहनत करूंगा आपके लिए। आप जितना बार बोलोगे मैं उतना बार आपको समझाऊंगा, उतना बार बताऊंगा। और मोस्टली जितना भी ऑलमोस्ट चीज़ है ना, मैंने इसमें डाला है और अभी मैं और बनाता रहूंगा, वीडियो डालता रहूंगा। अब इसको बार बार देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, और अभी ये काम चलता रहेगा। अगर आप शिद्दत से काम करते हो, सारा देखते हो, बढ़िया से पूछते हो, समझते हो, जो मैंने टास्क दिया है करते हो, तो 100% ये हो जाएगा। और मैं हमेशा आपको इस काम करने में साथ दूंगा, कहीं कोई इसमें शक का कोई गुंजाइश नहीं है। आप ईमानदारी बरतो अपने लिए, मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। 100% होगा, इतना बड़ा ये टास्क नहीं है। हम इसलिए इसको इतना बड़ा नहीं मानते कि हम लोग हिंदी बड़े आराम से सीखे हैं, 4 साल में हम लोग हिंदी बोलते थे। तो इसके लिए तो हम लोग इतना मेहनत किया, इतना टाइम दिया, पूरा उम्र दे दिया, जितना उम्र हुआ, फिर भी हम लोग नहीं बोल पाए क्योंकि तरीका गलत था। अब हम लोगों ने तरीका बदला है, एकदम लैंग्वेज की तरह प्रैक्टिकल अंदाज में सीखना। बस बोलना है, बोलने से ही बोलना आता है। कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं है, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। बस बोलना केवल बोलने से आता है। जहाँ फंसते हैं पूछते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और हम आपका साथ बस इसी तरह से देंगे। यकीन मानिए 3 महीने में आपका आराम से बोलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नाइस मीटिंग यू।